हाय श्रद्धा, हाउ आर यू? कैसी हो? बढ़िया, तुम बताओ। मैं ऑल गुड, ऑल गुड। मैं थोड़ा सही हूँ, बैठा था। सो सो काफी लोग ज्वाइन कर दिए हैं। मैं वेट कर रही थी कि रोहित ज्वाइन करेगा। मेरे को लगा रिक्वेस्ट मिली कि नहीं मिली, बट हाँ ठीक है। नहीं नहीं, और बताओ क्या हाल कैसी हो चाल? तुम? मैं बहुत एकदम प्यारी बढ़िया। लग रही हाउस हो तुम जयपुर? श्रद्धा। अरे वाह, सॉरी, धन्यवाद। जयपुर व्हाट इज क्या इट? हाल है? जयपुर 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 में क्या हाल जयपुर है? बहुत जयपुर बहुत सेक्सी है, बहुत प्यारा है जयपुर। क्या परफेक्ट अभी है। भी बोट बोट चल रही है क्या? वहाँ स्टार्ट कर दिया बोट बोट चलाना? वो तो एक एक इनडायरेक्ट वे था, एक सटायर था कि एडमिनिस्ट्रेशन को आप सीधे सीधे ये कहोगे कि पानी बहुत ज्यादा हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, पानी ताकि जल्दी से क्लियर हो। ये जो सिस्टम है ड्रेनेज का वो सही नहीं है। लेकिन जब आप किसी चीज को आप फनी वे में कहते हो ना, तो लोग ज्यादा उससे रिलेट करते हैं। एक सटायर होता है उसमें, और वो आप बिना कहे सामने वाला समझ जाता है कि यार ये जो कह रहा है ये एक्चुअली ये कह रहे हैं कि हमें इस पे काम करने की जरूरत है। सो वाली बात है। So guys, अभी मेरी first of all, वॉइस मेरी ऑडिबल है? एकदम ठीक आ रही है, एकदम बढ़िया। भाई आपने तो क्या है, बहुत सारे लाइव किए हैं। कोई लाइव नहीं करे हैं, तुम्हारा रोज का काम है लाइव जाना, मेरा तो नया नया है अभी। हेलो, ये रेडियो लाइव और इंस्टा लाइव, लाइक इट्स सो डिफरेंट। हाँ यही है, मैंने सबको यही बताया था कि अभी तक हमने रोहित को रेडियो पे सुना है, सिर्फ आवाज सुनी है। आज देखने को भी मिलेगा। रोहित के डांस वगैरह देखे हैं बहुत सारे। यू आर वेरी लाइक अपडेटेड, बहुत अपडेटेड इंस्टाग्राम। नहीं अभी पहले मैं नहीं था। मैं अभी अपडेट रहने लगा हूँ। अभी मैं एक्चुअली इसको एंजॉय कर रहा हूँ और एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो पहले मैं स्टार्ट करने से पहले सबको एक बार इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ रोहित के साथ। ये रिकनेक्टिंग इशू, नेटवर्क इशू कितनी साइड से आ रहा है? अब नहीं आ रहा, पहले आ रहा था बीच में। हाँ अभी ठीक है। मैं सबको पहले इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। हिज नेम इज रोहित शर्मा, आरजे रोहित शर्मा। रेडियो सिटी जयपुर में ही 5 to 9 वाला शो आता है ना, 5 to 9 शाम को। इवनिंग शो होस्ट करता हूँ मैं। उससे पहले ये जयपुर में ही यूज्ड टू वर्क इन रेडियो सिटी था, उदयपुर में। सॉरी, क्या तुमने कहा कि मैं रेडियो सिटी उदयपुर में था, राइट? हाँ, सो यस, मैं रेडियो सिटी उदयपुर में था। पर फिर उसके बाद में आफ्टर 3 years मैं यहाँ शिफ्टेड टू जयपुर, क्योंकि जयपुर होम टाउन है, घर भी है अपना, और अपन इकलौते भी है, तो घर वालों को बड़ी याद आती थी। तो जयपुर से पहले उदयपुर, अपन उल्टा चलते हैं। अभी जयपुर में, जयपुर से पहले उदयपुर में एफएम में आरजे था। उससे पहले ही इज अ मैकेनिकल इंजीनियर बाय एजुकेशन। मतलब जो क्वालिफिकेशन है बंदे की, रोहित शर्मा की मैकेनिकल इंजीनियर है। हम लोग सेम कॉलेज में थे। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में थी, ही वाज इनटू मैकेनिकल। लेकिन मैकेनिकल ब्रांच के जो बच्चे होते हैं उनको दूर से ही दिख जाते हैं कि हाँ वो लड़का देखो मैकेनिकल ब्रांच का है। ही वाज वन ऑफ देम। हाँ ठीक है, ये रोहित। और हर फैकल्टी, चाहे कंप्यूटर साइंस की हो, ब्रांच की हो, सब जानते थे ये रोहित शर्मा है। ये बगल वाले हॉस्टल में रहता है, ही कॉलेज के पास में। और ये एग्जाम में कैसे पास होता था पता नहीं, लेकिन बंदा सुबह रात भर जग के एक दिन पहले और सुबह उठ के आता था और बढ़िया नंबरों से पास भी होता था। सब फैकल्टीज को लगता था यार पास कैसे जाता है। एंड आई थिंक टीचिंग स्टाइल नहीं करता हो तो पता नहीं, लेकिन ये उनमें से ये जो कम टाइम में पढ़ के पास हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। और श्रद्धा जो है हमको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, ये ECCS वाले। नहीं ऐसी बात नहीं है, नहीं तो बात होती रहती थी तुझसे, तो ऐसी बात नहीं। हाँ, अपन बात करते थे, अपन मिलते रहते थे। जैसे मतलब तुम हो गई EC में डांस करता रहता था क्लास में, सबको हंसाता रहता था। कॉलेज में सबको फेस्ट वगैरह में पार्टी, मतलब एक अलग ही आइडेंटिटी बनी हुई थी। चाहे लोग पसंद करें चाहे नहीं करें, रोहित के बारे में बात जरूर होती। सब जानते थे यार। वो एक्चुअली मुझे लगता है, श्रद्धा सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे लगता है कि वो जो टाइम था ना, जो अपन ने कॉलेज में जिया 4 years, आई थिंक जब लोग मुझसे पूछते हैं ना कि क्या आपने कोई रेडियो कोर्स किया है, बहुत फनी सीन था वो जब मुझसे इंटरव्यू में ही पूछा गया। जब मैं गया था रेडियो इंटरव्यू देने, एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है, उसके HR ने मुझसे पूछा कि हैव यू डन एनी रेडियो कोर्स? तो मैंने कहा कि सर मैंने इंजीनियरिंग करी है।
वो भी मैकेनिकल ब्रांच से, वो भी 4 इयर्स में। तो मैंने कहा इससे कोई बड़ी डिग्री नहीं होती, और मैं लोगों को यही कहता हूँ कि ये मेरी इंजीनियरिंग की ही वजह से मैं इतनी सारी नॉलेज रखता हूँ, इतनी सारी मेरे पास बातें होती है कहने को, इतनी सारी स्टोरीज है, और इसी ने बनाया है यार, एक्चुअली उस टाइम ने बनाया है, और आज उसका फल हम सभी खा रहे हैं मतलब। हाँ, मतलब 2014 में बीटेक हो गया, उसके बाद मतलब प्लेसमेंट में बैठा था नहीं बैठा था, मुझे याद नहीं है मैकेनिकल। मैं बैठा था, मैं गया था, देख एक तो जेईसी कुकर्स गए थे हम लोग त्रिवेणी टरबाइन के चक्कर में, ठीक है, तो त्रिवेणी टरबाइन ने रिजेक्ट कर दिया था, देन श्री सीमेंट आया था, और बहुत से थे यार, मतलब 2 बार एसएसबी देने गया था मैं, एसएसबी 2 टाइम्स रिजेक्टेड, और थर्ड वाले में तो फिर मैंने ये सोचा कि यार क्या पता लाइफ में किस्मत में ये नहीं है, लेकिन मैं करता रहा, मैंने ट्राई बहुत की चीजें, और वो तुम्हें पता है ये प्लेसमेंट तो इसलिए नहीं होता था बिकॉज इंग्लिश आती नहीं थी उतनी। मैं रहता ही उन लड़कों के साथ में था जो शेखावटी बोलते थे, सीकर झुंझुनू के, ये मेरे यार दोस्त थे, गंगानगर का विभू मेरा बेस्ट फ्रेंड था। तो फिर यार बाय द टाइम लगा कि हाँ यार अंग्रेजी आनी चाहिए थोड़ी बहुत, तो फिर उसके बाद मैंने उसमें मेहनत करना शुरू किया। बिफोर दैट तो रूबी यूज्ड टू राइट माय एप्लीकेशंस, कुछ भी एप्लीकेशन होती थी मैं लड़कियों के पास जा जाके लिखवाता था, यार मेरी एप्लीकेशन लिख दो यार। एप्लीकेशन लिखने में आज देख के लगता नहीं है ये रोहित को इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि रोहित बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोल लेता है आज तो, ऐसा नहीं लगता कि इंग्लिश नहीं आती। फ्लुएंट तो नहीं, पर श्रद्धा ठीक ठाक बोल लेता हूँ। एक्चुअली क्या है यार, मेहनत बहुत करी इसके लिए, मतलब लोग ये देखते हैं कि यार चलो यार ये बोलने लग गया, पर कितनी मैंने अपनी हंसी उड़वाई है। और तुम्हें पता था मैं शुरुआत से मैं एक्चुअली आई वाज सो क्रेजी कि लोग क्या मेरे बारे में बोल रहे हैं, मैं कभी परवाह नहीं करता था लोगों की। तो मैं अगर कुछ गलत बोलता था ना तो मैं लोगों को बोलता था मेरा मजाक उड़ाओ आगे से, कि मेरा मजाक उड़ाओ, मुझे बताओ कि मैंने क्या गलत बोला है। सो आई यूज्ड टू बी दैट गाय। मुझे हाँ, मेरे को कोई परवाह नहीं थी। तो मैंने क्या गलत बोल बोल के प्रैक्टिस कर करके मैंने मिरर प्रैक्टिस करी बहुत। आई यूज्ड टू वॉच अमेरिकन शोज, वो भी कॉलेज बाद में। और तुम्हें याद हो तो एक कंप्यूटर साइंस में एक अपना सरदार दोस्त था सुप्रीत सिंह विरदी, जो अभी आयरलैंड में इंजीनियर है ना। तो ही यूज्ड टू बी माय मेंटोर। उसने मेरी इंग्लिश सही करवाई। एक्चुअली मेरे को किसी ने बोल दिया ऐसे ही कि बीपीओ में काम करो, इंग्लिश अच्छी हो जाती है। तो मैं टेली परफॉर्मेंस में जॉब पाने चला गया, और वहां जब मैं गया ना तो मुझे पता चला कि आपको इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा जो कि फुल ऑन इंग्लिश में होता है। तो मैं फिर सुप्रीत के पास गया, मैं 2 दिन उसके वहां रुका, हमने 100 क्वेश्चंस प्रिपेयर किए। उसने कहा कि इसके आसपास इंग्लिश में कुछ भी बोले ना तो तू ये जवाब देना। मैं बोला ठीक है। Then I got that job. ये जॉब मिला मुझे। हाँ, so I worked there at least 3-4 months. पर जब मुझे लगा ना कि मेरी अंग्रेजी अच्छी हो गई, इंग्लिश में बोल पा रहा हूँ ठीक ठाक, तो फिर मैंने अगले जॉब छोड़ दी। वाह। मानसरोवर में नहीं है टेली परफॉर्मेंस, वहां पर के आगे। हाँ, so I used to take calls from German people और अमेरिकन्स, इनके कॉल्स लेते थे हम। बड़ा मजा आता था यार। और मेरा रेडियो में आने का जो एंट्री है मेरी, मैकेनिकल इंजीनियर से टेली परफॉर्मेंस में जॉब करी, लेकिन रेडियो में काफी 1-2 साल बाद इंजीनियरिंग के पास आउट होने के बाद, मतलब 1-2 साल का ब्रेक लिया। हाँ, वो ऐसे की है ना, विभू और मेरे सारे दोस्त मुझे बोलते थे यार तू हंसाता रहता है, यू शुड ट्राई फॉर समथिंग, कि तू इसके लिए बना हुआ है। एंड आई यूज्ड टू राइट इन माय कॉलेज टाइम। मैं लिखता था, तुझे पता ही मैं स्टेज पे जाता था, जब भी कुछ ऐसा प्रोग्राम होता था तो मैं होस्टिंग के लिए जाता था। एंड रूबी आई लव यू स्टेज से, और सबके मजे ले रहा हूँ। याद है तुझे? मैथ्स वाले सर, सुरेंद्र सर और आरआरबी मैम के, और ये सब। तो ये सब चीजों ने क्या कॉन्फिडेंस तो दे दिया कि चलो स्टेज फियर तो नहीं है। रोहित शर्मा नाम है पर शर्माता नहीं है ये। जब मैं टेली परफॉर्मेंस में था ना तो यार मैं 2-3 महीने तक सूरज नहीं देख पाया एक्चुअली। मैं आई यूज्ड टू डू नाइट शिफ्ट वर्क। हाँ, तो फिर मुझे लगता था कि यार ये मैं ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकता, मतलब है ना। तो मैंने क्या किया, एक दिन मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, मैंने हेडफोन हटाया कॉल के बाद में, और मैं अपने जो कैब वाला जो मुझे घर तक छोड़ता था ना, हम सबको कैब सर्विसेज अवेलेबल थी, तो मैंने क्या किया, उससे बोला कि यहाँ बीच में गाड़ी रोक देना। वो बोला यहाँ पर क्यों? फिर मैंने उसको अपना कार्ड उसको पहनाया और उसको कहा कि मैं कल से जॉब पे नहीं आऊंगा, जाकर कह देना। और मैं उसी हालत में
मैं सोया नहीं पूरी रात से, ठीक है, मैं उसी हालत में रेडियो मिर्ची ऑफिस चला गया। मतलब ये अंदर से पता नहीं कि रेडियो में ही जाना है, मतलब ये जो टीवी में नहीं या नहीं कहीं रेडियो में। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली क्या, मैं सुन रहा था उस वक्त रेडियो। अच्छा। मैं रेडियो सुन रहा था कैब में, एंड अ वेरी नोन आरजे, आरजे अरुण नाम था उनका। ही सेड कि यू नो अपना ऑफिस यहाँ पर है यार, यहाँ पे बहुत अच्छा ये मिलता है, मैं तो इडली सांभर के मजे ले रहा हूँ, यूं करके। तो मुझे वो जगह पता थी कि यार ये वैशाली में तो यहाँ मिलते हैं, तो अच्छा यही है क्या इनका ऑफिस। तो मैं तो कैब से उतरा और सीधा चला गया सुबह की सुबह 8 बजे 7 बजे कौन जाता है इंटरव्यू देने, और मैं पूरी रात का सोया हुआ नहीं था। हाँ, तो मैं पहुंच गया। देन आई सेड कि यार ये मैं भी कर सकता हूँ, आई वांट टू डू इट, आई वांटेड टू डू इट। तो है ना, उन्होंने ये बोला कि तुम्हारे जैसे बहुत से बंदे आते हैं, ओके लेट मी चेक, क्योंकि बहुत से लोग जाके बोलते हैं ना, इसलिए। तो उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट दिए, उन्होंने मुझे श्रद्धा, लाइक उन्होंने मुझे कहा कि टेस्ट दिए, टेस्ट करने को रिटर्न। क्या करवाया? जैसे उन्होंने है ना, पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि पेट्रोल पे तू क्या कर सकता है, तो आई सेड कि मैं गाना लिख देता हूँ इस पे, एंड ही सेड कि चल लिख के दिखा। तो ही सेड 30 मिनट्स, मैंने कहा 30 नहीं 40 मिनट्स, बोला ठीक है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये खबर है, अगर तू मेरी सीट पे बैठा होता, तू आरजे होता, तू क्या बोलता इस पे। तो आई वॉज नॉट क्वाइट गुड, मतलब कोई बेस्ट नहीं था मैं, पर मैंने ना कुछ ऐसी बातें बताई उन्हें कि आप इस पर ये बोलिए, मजेदार होगा। तो उनको लगा कि यार बंदे में राइटिंग सेंस तो है, मतलब ही कैन डू इट। और फिर उसके बाद मैंने वो जो गाना लिखा, वो गाना तो उन्हें बहुत पसंद आया। वो गाना तो आगे तक दिल्ली तक उन्होंने बताया कि भाई एक बंदा है और अच्छा लिखता है, एंड आई एम गोना हायर हिम एज एन इंटर्न। फिर उन्होंने मुझे कहा कि चलो ठीक है, तुमने नाइस लिखा है, तुम अब यहीं रुको, हमारे बॉस आने वाले हैं। फिर उनके बॉस आए, फिर उन्होंने मिलवाया मुझे, एंड वो 5-10 मिनट बात हुई होगी। देन ही सेड कि सुबह 6 बजे आ जाना हमारे ऑफिस, ठीक है, कल से तेरे चालू हो गया। हाँ में दिया था ना इंटरव्यू। अच्छा। हाँ, हाथ जॉब मिला कि आप आज से इंटर्न आ रहे हो। उन्हें नीड थी और मुझे भी जरूरत थी, और वो ऊपर वाले का करम है कि मेरे को उस वक्त वो रेडियो की धुन सुनाई दी, मुझे वो आरजे का बोलना मेरे को सुनाई दिया कि कर पा रही हूँ। रात को नाइट शिफ्ट भी काम में आई, रात भर जगह, सुबह रेडियो सुना। तब नाइट शिफ्ट नहीं होती, दिन में होता तो शायद रेडियो पे नहीं सुन पाता उस टाइम, जो नहीं सुन पाता, अच्छे के लिए होता है। और उस कैब वाले को भी मैं थैंक यू बोलता हूँ कई बार, कि कैब वाले ने वो चैनल लगा के रखा हुआ था। इवन समटाइम्स आई यूज्ड टू थैंक माय प्रीवियस जॉब। जितनी भी मैंने करी है, मैंने बहुत सी जॉब्स की हैं, पर मैं स्पेशली टेली परफॉर्मेंस को, एक कॉलेज में मैं प्रोफेसर था, आर्या कॉलेज में मैं पढ़ाता था, ठीक है, अपने कैंपस में। हाँ, तुम्हें पता नहीं है क्या? अरे यार, आई यूज्ड टू टीच देयर। मैं 3rd ईयर और 1st ईयर वालों को पढ़ाता था। तो क्या बात है। अरे मैं, तेरे को पता है मैं कैसे पढ़ाता था? मैं बिना बुक्स के पढ़ाता था, और मेरी क्लास में ना वो बोलते थे कि यार तुम ऐसा क्या पढ़ाते हो, तुम्हारी क्लास में इतनी फुल अटेंडेंस कैसे रहती है? मैंने बोला आई डोंट नो, आप आके चेक कर लो। बच्चे जाते ही नहीं थे, क्योंकि यार अपना तो तुझे पता ही है, अपन पूरा एकदम मजे मस्त होके कोई भी काम करना फुल डेडिकेशन से। हाँ, वो वाली बात है। तो फिर इंटरव्यू जयपुर में दिया, तो उदयपुर कैसे पहुंच गया? हाँ, उदयपुर कैसे पहुंचा मैं? तो जब मैंने आपको बताया ना कैब वाला सीन, और जब मैं रेडियो मिर्ची में एज एन इंटर्न हायर हुआ, सो आफ्टर 4-5 months मेरे को आई डिडंट गेट जॉब, ठीक है, इन रेडियो। जॉब थी नहीं, और जॉब थी भी तो मुझे हायर नहीं किया गया, ठीक है। सो मेरी फैमिली कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं थी। आई एम द ओनली चाइल्ड, तुम्हें पता है। मेरे फादर ने भी जैसे मुझे पढ़ाया, मुझे इंजीनियरिंग करवाई, तो मुझे लगता था कि उनकी हेल्प करनी चाहिए, थोड़ा काम करना चाहिए मुझे। तो मुझे पता चला कि यहाँ पर प्रोफेसर ढूंढ रहे हैं, मैकेनिकल प्रोफेसर। तो आई वेंट देयर, आई टोल्ड देम कि भाई मैं ये पढ़ा सकता हूँ, इसमें मेरी नॉलेज अच्छी है। देन उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे कि 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में बताओ ना, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन और ये वो। तो ये तो चलो ठीक है, हमारा पढ़ा हुआ था, कॉलेज का काम आया। देन उन्हें मैं बताया कि मैं एक्स्ट्रा ये भी कर सकता हूँ, लाइक आपके कॉलेज के फेस्ट होते हैं ना, वो मैं पूरा लिख सकता हूँ, मैं डिजाइन करवा सकता हूँ, मैं बच्चों को तैयारी करवा सकता हूँ। They were quite convinced and impressed. तो उसके बाद उन्होंने मुझे हायर किया। आफ्टर 4-5 months उन्हीं अरुण बॉस का मेरे पास कॉल आता है, आरजे अरुण का, कि यार एक वैकेंसी है उदयपुर में आरजे की।
डू यू वांट टू डू इट? मैंने कहा यस यस व्हाई नॉट। तो बोले कि आजा तू एक बार। मैं गया वहाँ इंटरव्यू देने। दे टोल्ड मी कि भाई ऐसा है कि तुम्हें बीच में गैप हो गया है, तो तुम्हें है ना हमें एक डेढ़ महीने तुम्हें ये काम करके दिखाना पड़ेगा। वी विल सी कि तुम अभी भी उतने तुम उतने क्रिएटिव हो या नहीं हो। मैंने कहा ठीक है। सो मैं सुबह कॉलेज में पढ़ाता था, फिर मैं 3 बजे वहां जाता था। मैं जल्दी छुट्टी लेता था। मैंने बोल दिया था कॉलेज में कि मैं देखो मेरा ऐसा चल रहा है। एंड दे वर लाइक कि वो मुझे लूज नहीं करना चाहते थे, वो मुझे चाहते थे कि मैं कॉलेज में पढ़ाऊं। वो बोले कि आप कोई बात नहीं, जल्दी चले जाना। एंड दे वर लाइक कि वी विल नॉट कट योर सैलरी एज वेल। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है यार। फिर मैं जाता था, पत्रिका का एफएम था उसमें, राजस्थान पत्रिका के एफएम में, वहां पर। और मैंने 1-1.5 महीने इस तरह काम किया। तो मैं सुबह कॉलेज जाता था, फिर दोपहर को मैं स्टूडियो जाता, फिर मैं रात को 10-11 बजे निकलता और 10 बजे मैं विगुम के यहाँ, अपने घर नहीं रहता था मैं, विगुम के यहाँ रहता था मानसरोवर में। उसने फ्लैट ले रखा था, तो विगुम और मेरे लिए रोटी सब्जी बना के रखते थे मेरे यार दोस्त। भाई उनके बिना भी ये पॉसिबल नहीं होता। अरे बहुत मतलब लोगों ने मेरी इतनी हेल्प करी है ना मुझे बनाने में। बहुत से लोगों की मेहनत है एक्चुअली। तो मैं शुक्रगुजार हूँ यार बहुत से लोगों जो आज तक जितने फेलियर्स भी हुए, लोगों ने मुझे बहुत रिजेक्शन भी दिया। ऐसा नहीं है कि पहली बार में एक्सेप्टेंस आ गई थी, नहीं। बहुत से लोगों ने रिजेक्ट किया, लेकिन ये चीज आपको सिखाती है कि आपको और अच्छा करना है और मेहनत करनी है। तो वही चीज है। फिर उसके बाद मेरा पेज लाइक करा था, मेरे को लगा यार मतलब क्या लड़का छा रहा है। मतलब मैंने जब तक तेरे काफी फॉलोअर्स हो गए थे, और मैं मेरे घर में सबको बताती हूँ हमारे वीडियोस, मेरी दादी के वीडियोस, आज अंकल का बर्थडे था कल, उनके वीडियोस, मतलब सबको पता है कि पूरा वीडियो दिखाएगी रोहित की। एक अलग ही मतलब रोते हुए इंसान को हंसा देती वो वाली है कि हाँ ठीक है यार, अलग ही स्टाइल है। तो मैं उस टाइम से मेरे को था कि यार इससे बात करनी है, डिटेल में बात करनी है इससे कि क्या कैसे कहाँ से कहानी शुरू हुई है, एफएम में कहाँ पहुंच गया। उदयपुर कैसा लगा? अपन उदयपुर में मिले थे यार 2017 में। मतलब मैं अपनी फ्रेंड के संग थी फतेह सागर के वहाँ, और इसमें बैनर पोस्टर लग रहे हैं और कुछ तैयारी चल रही है। मेरे को लगा ये रोहित है यार। मुझे इतनी खुशी हुई तेरे को देख के यार। पूरा प्रॉपर कुछ सेटिंग, कुछ प्रिपरेशन चल रही थी, कुछ इवेंट होने वाला था वहाँ, कुछ तो था। हाँ कुछ इवेंट हो रहा था वहाँ पे, एंड आई वाज होस्टिंग दैट इवेंट। तो तुम आई तो उससे पहले उसके बाद में फिर मैंने होस्ट किया था उसे। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर हाँ उदयपुर तो बहुत, उदयपुर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। मतलब उदयपुर तो मेरी जान नहीं है कह लो। अगर लाइफ में कभी मौका रहा ना तो मैं अपना बुढ़ापा उदयपुर में बिताऊंगा। मुझे इतना प्यारा लगता है शहर। बचपन उदयपुर का है पूरा, लाइक माय चाइल्डहुड मैं उदयपुर, मतलब 10 साल उदयपुर रही हूँ। तो मेरे को उदयपुर का अलग ही काम वहाँ पे। मतलब वहाँ पे ऐसा है कि पैलेसेस भी है और पानी भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन मजा आता है बहुत। और उदयपुर के लोग भी बहुत अच्छे हैं। उदयपुर के लोग बहुत अच्छे हैं। वहाँ पे पीस है, शांति है बहुत प्यारी, और बहुत प्यारा शहर है। एफएम में अभी टोटल 4 साल हो गए ना, मतलब 4-5 साल, 2-3 साल उदयपुर के मान लो, 2-3 साल, 3 साल, हाँ ऑलमोस्ट 4 इयर्स कंप्लीटेड। तो अभी मतलब आगे इसी में जाना है ना। मतलब मैंने तुझसे ये भी क्वेश्चन पूछा उदयपुर में ये कैसे, तो बोला यार अब इसी में कुछ करना है। तो नहीं बोला हाँ इसी में कुछ करना है। मैं बता रहा हूँ ना, देख तू मुझे कॉलेज में जानती थी मैं कैसा था। मुझे एक बार तू डिफाइन करके मैं कैसा था, तू बता कि मैं बताया ना। मतलब एकदम अभी भी काम, मतलब तेरा काम देख के ऐसा नहीं लगता है कि ये मतलब 9 to 5 वाला जॉब कर पाएगा ये बंदा। मतलब जैसा है वैसा ही तुझे रेडियो पे रहना है, और अभी भी तू लाइफ में ना तो जैसा है वैसा ही है। मतलब ऐसे प्रिटेंड नहीं करना पड़ रहा कि अंदर कुछ बाहर कुछ, जो है वो सामने है, ऐसा है। ये एक्चुअली क्या है, मैं मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि ये मेरा प्लस पॉइंट है कि मैं बहुत नेचुरल हूँ। मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही, मैं कभी बनने की कोशिश नहीं करता। मैं आम जिंदगी में भी ऐसे ही रहता हूँ। अपना पूरा देसी घर है, देसी माहौल है। बस ये कि मैं जब रेडियो पे चला जाता हूँ तो थोड़ा सा उस पे आ जाता हूँ, और जब घर पे रहता हूँ तो हमारे मारवाड़ी चलती है। सो ये वाली बात है। और जो तुमने कहा जैसे कॉलेज वाली बात, सारे प्रोफेसर ये बोलते थे कि यार ये लड़का पास भी हुआ ही नहीं होगा, ठीक है। सब चिंता करते थे मेरी। और मैं रहता था मैकेनिकल वाले 60 के 60 लड़कों के साथ में हॉस्टल में रहता था, लड़ाई झगड़े ये। और तुझे पता है मैं कॉलेज कैसे आता था? तू बता मेरा कैसे होता था कॉलेज? पता है, के आ गया, बाल दिख रहे हैं, टी शर्ट कहाँ जा रही है, वो चप्पल पहन के एग्जाम देने आ गया। हम लोग ऐसे आ जाए कॉलेज तो घर वाले किसी पड़ोस के जा रही होगी आंटी है,
और ये ऐसे आता था, उसको देख के लगता था ये एग्जाम देने आया है, ऐसे हम लोग मतलब डरे हुए बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, और ये मतलब मस्त एकदम जैसे हाँ हाँ हो जाएगा, पास हो जाएंगे, एकदम कॉन्फिडेंट। मैं श्रद्धा उस टाइम पे इतना केयरलेस था, मैं लाइफ में अभी भी इतना अनसर्टेन हूँ, लेकिन मैं पेपर करने के लिए जो पेन होता है वो भी मैं टीचर से लेता था, है ना। और है ना, हर बार कोई भी आता टीचर, वो मेरी चेकिंग जरूर करता था, उनको ऐसा लगता था कि ये चीटिंग कर रहा होगा पक्का। और मैं स्लीपर्स में आता, मैं तेरे को पता है मैं बैग वैग लेके नहीं आता था कॉलेज में, मेरे पास एक रुपए वाली कॉपी होती थी, उसको फोल्ड करके जेब में डाल के लेके आता था मैं, बुनियाद करके आती थी। और यार बहुत मजे मारे यार। और कॉलेज के बाद से ही यू नो लाइफ इज सो अनसर्टेन, हम सभी को पता है। मेरे को नहीं पता था कि मैं रेडियो में आऊंगा, पर मेरे साथ में अच्छी चीज ये थी कि मैं हर चीज ट्राई करता था। मैं मतलब कॉलेज में इसमें भी घुस गया, मैं स्पोर्ट्स में भी, मैं इसमें भी घुस गया, मैं लिखने भी लग गया, मैं गाने वाने में भी घुस गया, ये वो जो जो मिला ना मैंने वो सब एक्सप्लोर किया मैंने। तो यही रीजन है कि, और अभी भी श्रद्धा नाउ मुझे 4 इयर्स हो गए, इवन आई डोंट नो कि मेरे को लाइफ में आगे क्या होगा, बट आई एम एंजॉइंग द प्रोसेस। मैंने एक बहुत सही टर्म अभी लॉकडाउन में सीखा, ट्रस्ट द प्रोसेस। ये जो प्रोसेस होता है इसको ट्रस्ट करना चाहिए हमें, और हमें हर मोमेंट का ना मजा लेना चाहिए। व्हाट आई बिलीव एक्चुअली। मतलब यही है कि तुझे 10 चीजें ट्राई करी, तब जाके तुझे पता चला कि ये चीज के लिए तू ज्यादा अच्छा है, मतलब लेकिन वो चीज अपन सही टाइम में कर ले। मतलब तूने कॉलेज टाइम के बाद ही तूने टेली परफॉर्मेंस में जॉब करा, तूने कॉलेज में पढ़ाया भी, कई इंटरव्यूज दिए होंगे, लेकिन हाँ 10 चीजें ट्राई करने के बाद पता चला कि हाँ ये वाला चीज में तू कंफर्टेबल है और इसी में आगे जाना चाहता है। तो अपन लोग वही सोच लेते ना कि यार 9 to 5 की जॉब है, प्लेसमेंट में हो गया ठीक है, लेकिन अंदर से इच्छा क्या है वो सब भूल जाते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है जनरली सब लोग भूल जाते हैं कि स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट। देखो ये श्रद्धा, मैं बताऊं तुम्हें सीरियसली, लाइफ हमारी सबकी बिजी है। अगर हम सोचे ना कि आप खुद को लेकर सोचो ना कि यार मैं बहुत बिजी रहती हूँ यार, मेरे पास वक्त नहीं है, वक्त आपको खुद के लिए निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू लर्न गिटार, मैं हमेशा से गिटार सीखना चाहता था, ठीक है। मेरे मम्मी पापा मुझे दिलवाए नहीं कभी कॉलेज में, ठीक है। मेरे पास पैसे नहीं थे कि साहब हॉस्टल में पढ़ा रहे हैं, इंजीनियरिंग फीस। तो मैं हमेशा ये ड्रीम रखता था कि मैं जिस दिन कमाने लगा ना, मैं गिटार सीखूंगा, सबसे पहले गिटार लेकर आऊंगा। तो व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट सैलरी ना, माय पेरेंट्स वर लाइक कि हम है ना इससे ना भगवान के भोग चढ़ाएंगे, वो स्वामनी करेंगे। मैंने कहा सब साइड में, कोई स्वामनी कोई भोग नहीं, भगवान को हाथ जोड़ लिया मैंने, गिटार लेके आया मैं सबसे पहले। मैं सबसे पहले गिटार लेके आया। एंड आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं 1 घंटा दिन का 1 घंटा गिटार जरूर बजाऊं। आई एम लर्निंग बाय वॉचिंग यूट्यूब वीडियोस, यूट्यूब पे देख देख के धीरे धीरे सीख रहा हूँ। पर मैं रोज श्रद्धा रोज, इसीलिए बोलता है हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो आपने बात कही ना कि हम लेट हो गए अगर अपना पैशन फॉलो करने के लिए, इट्स नेवर टू लेट श्रद्धा, इट्स नेवर टू लेट। लोगों को ये समझना होगा कि आप कभी लेट नहीं होते हो। जिस दिन आपको लग गया, देखो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हम ऐसे तो नहीं कि काम वाम छोड़ के सिर्फ अपना पैशन फॉलो करने लग जाएं, ऐसे तो हो नहीं सकता भाई। हमारे घर वाले हम पे डिपेंड करते हैं, बहुत से लोगों की उम्मीदें हैं, हमको इतना पढ़ा लिखा के बड़ा किया। तो हम क्या करते हैं, हम क्यों ना एक चीज करें कि हम अपना जॉब भी करें एट द सेम टाइम, 1 घंटा 2 घंटा दिन का, सब चीजों को साइड में रखते हुए बस उस पैशन को दें। जो चीजें हमें अच्छी लगती है उसमें इन्वेस्ट करें। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू प्ले बास्केटबॉल, तो जैसे ही मुझे टाइम मिला ना, मैंने बास्केटबॉल एकेडमी ज्वाइन करी एंड आई एम प्लेइंग एवरी डे। और सीरियसली बता रहा हूं श्रद्धा, इतना मजा आता है ना। और जिस दिन खेलने नहीं जाता ना, मेरा मूड थोड़ा सा नहीं रहता है कि यार मुझे खेलने क्यों नहीं गया। तो श्रद्धा आप बास्केटबॉल खेलते, मतलब एकेडमी ज्वाइन करी है, मुझे ये नहीं पता था। मतलब तू कहाँ टाइम निकालता है, एफएम में भी अच्छा, लेकिन मैं घर पे ही चालू रहता हूँ। ये देख सब कुछ आसपास ही पड़ा रहता है, ये देख। अच्छा तो अभी हमें सुनने को मिलेगा गिटार थोड़ा बहुत जो भी आता है? नहीं, मैं अभी बनाऊंगा, मैं वीडियो डालूंगा। चलो ठीक है, I'll try to play। जिससे मैं सबको बोल सकूं कि हाँ रोहित का गिटार सुनने को मिलेगा लास्ट में। 2 लाइन कोई भी, तो भी अच्छा गाना आता हो। अभी या बाद में? लास्ट में। हाँ लास्ट में, चलो ठीक है, मैं दो लाइन गुनगुनाऊंगा, ठीक है। उस पे डन। बास्केटबॉल कब से खेल रहे हैं? मतलब बास्केटबॉल फैशन हो, बास्केटबॉल हाँ
बास्केटबॉल में खेल रहा हूँ, मेरे को 2-3 मंथ्स हुए होंगे। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, पर see, क्या था कि मैं ना क्रिकेट अपना, क्योंकि सबका धर्म है क्रिकेट खेलना, तो ठीक है, खेल खेल के बड़े हुए। दूसरे गेम्स भी मुझे बहुत पसंद है। टीटी में बहुत खेलता था, तुझे याद हो तो मैं टेबल टेनिस बहुत खेलता था कॉलेज में। मैं उसी में घुसा रहता था। और मैं फुटबॉल भी मैं फुटबॉल एंजॉय करता था, मैं देखता ज्यादा था, खेलता कम था। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे पसंद है, लेकिन क्योंकि कॉलेज में बास्केटबॉल खेलने का कभी मेरा ऐसा रहा नहीं, कभी मौका नहीं मिला, तो आई ऑलवेज वांटेड टू प्ले, कि मैं चाहता था कि यार ये तो सीखेंगे ना, ये तो मतलब बढ़ने से पहले होती है ना तमन्ना, मैं आई डोंट मेक टू डू लिस्ट, मैं बनाता नहीं हूँ, पर यहाँ मेरे होती है दिमाग में, जैसे मुझे पता है कुछ चीजें, हाँ, और ये करना। और श्रद्धा, मैं ऐसा इंसान हूँ, अगर मैं एक चीज के पीछे पड़ जाता हूँ ना, फिर मैं पीछे पड़ जाता हूँ। लाइक लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत सन की हूँ, मैं इनसेन हूँ। तुम्हें पता है मैं पास कैसे होता था? मैं तुम्हें आज बताता हूँ श्रद्धा। आई यूज्ड टू स्टडी 36 आवर्स कंटिन्यू, मतलब मैं 36 घंटे ना, जब पेपर होते थे ना, तो मैं 36 घंटे सोता नहीं था। अच्छा। मैं या तो पढ़ता नहीं था, फिर मैं पढ़ता था, इतना नॉन स्टॉप पढ़ता था मैं। और जब मैं पास होता था ना, सबके रिएक्शन यही होते थे। मैं बताऊं तुझे श्रद्धा, मेरी ब्रांच से लाइक वी वर 66 मैकेनिकल इंजीनियर्स, 66 स्टूडेंट्स। वी वर ओनली 6 स्टूडेंट जिनकी 4 साल में डिग्री कंप्लीट हुई थी, जो 4 साल में इंजीनियर बन के निकले थे। आई वॉज वन ऑफ देम। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट। और लोगों को श्रद्धा पता नहीं है फेलियर्स क्या होते हैं, मैं बताता हूँ श्रद्धा। मैं बीएससी फेल हूँ, बहुत से लोगों को पता नहीं, मैंने बीएससी फेल किया है एक बार। अच्छा, बीएससी करा हुआ है मतलब? हाँ, मैंने एक साल मैंने बीएससी किया था। एंड मैं आज बता रहा हूँ ये बात, ये बहुत से लोगों को पता नहीं है। आई विल मेक अ वीडियो फॉर दिस, कि मेरे पेरेंट्स ने किसी को नहीं पता चलने दिया, बट एक्चुअली क्या है, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में घुस गया था, तो मैं वो निकाल नहीं पाया। एंड मैं आई वॉज क्वाइट ब्राइट स्टूडेंट, मतलब सब बोलते थे मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट हूँ, पर मैं मेहनत नहीं करता। श्रद्धा, मेरे 10th में 58% है, और बहुत मुश्किल से पास होऊंगा। हाँ, और लोग कहते हैं ना कि ऐसे कि यार अब ये हो गया तो अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं, सब हो सकता है। आपको यार अल्टरनेटिव्स निकालने पड़ते हैं, आपको ढूंढने पड़ते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर ये नहीं हुआ तो चलो वो करते हैं। मतलब अपन की जब लास्ट टाइम बात हो रही थी, तब मुझे पता चला था कि मैंने डाला भी था उसमें कि सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ हुई थी, सब बोलते हैं ना कि हाँ वो बहुत अच्छा ब्राइट स्टार था, सब कुछ था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी बहुत टाइम तक न्यूज चैनल्स बहुत दिखा रहे हैं, लेकिन न्यूज चैनल पे नहीं भी देखते, तब भी आपके एक माइंड में रहता है कि यार क्या हो गया। अब 14 जून के बाद एक हफ्ते तक तो ऐसा लग रहा था, मतलब किसी और की डेथ का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। उससे पहले ऋषि कपूर ही आल्सो डाइड, बट ठीक है, हमने सोचा एज है, ठीक है। इरफान खान साहब इरफान खान कैंसर था, ठीक है। मतलब इरफान खान का भी लगा था मुझे काफी, क्योंकि ही वाज फ्रॉम जयपुर, एक बार को लगा था था। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत वाला पता नहीं, एकदम से अभी भी मूवी देखते थे, आज दिन भर छिछोरे, और सारी मूवीज उसी की आ रही है सुशांत सिंह राजपूत की, तो एक बार को लगता है यार क्या हो गया ये। तो मतलब मुझे जानना है बोलो आप क्या बोल रही थी? मैं कैसा फील हुआ था, मतलब सबको एक लगा था, लेकिन हाँ अभी भी दिमाग में आता है कि क्या हो गया, मतलब डिप्रेशन में था, क्या था, मतलब एक अपन एकदम कैंडिडेट कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, हम जज नहीं करेंगे कुछ भी। अगर ये सबके अपने अपने पर्सनल व्यूज हैं, अगर कोई सुन रहा है तो सब अपने सुशांत के लिए व्हाट आई कैन से कि हम रिलेट क्यों करते हैं। श्रद्धा, मुझे बताओ कि तुमने IEEE दिया, तुमने IIT दिया है? ऑफ कोर्स तुमने दिया होगा। मैंने भी दिया, ठीक है। मेरी रैंक आई थी कुछ 4 लाख 5 लाख के आसपास, ठीक है। नाउ थिंक अबाउट दिस गाय हु इज IEEE टॉपर, ठीक है, 5वीं रैंक। क्यों सुशांत के लिए लोग फील करते हैं? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि वो अपने में से बन के गया है, ठीक है, वो अपने दम पर बना था, इसलिए हम उसके लिए फील करते हैं। IEEE टॉपर जो एक अच्छा पैकेज, क्या उसको मल्टीनेशनल कंपनी में उसको अच्छा पैकेज नहीं मिलता? क्या उसकी वेल सेटल लाइफ नहीं होती? ऑफ कोर्स होती है उसकी, वो इतना ब्राइट स्टूडेंट था। बट व्हाट ही चूज, उसका ड्रीम डांस करना है, मुझे एक्टिंग में जाना है,
तो जब उसके साथ वो सीन हुआ ना, जब वो डिप्रेशन में गया, जब छिछोरे में उसने ये बात कही कि किसी को भी सुसाइड का या खुद के मरने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, जब वो ये चीज हुई ना, तब लोगों को ये दुख हुआ लिटरली। मैं तुम्हें बताऊं, मैं 3 दिन तक मेरा मूड खराब हो गया था उस दिन। तो जब मैं अपने फ्रेंड के यहाँ था, मैं और वेद साथ में थे, हम दोनों का मूड ऑफ हो गया था और हम दोनों ये एक दूसरे से यही बात कर रहे थे पूरी रात कि यार सुशांत ऐसे कैसे कर सकता है, ठीक है। बहुत दिमाग खराब हो गया था। एंड श्रद्धा, आज एक बात बता रहा हूँ, इवन आई यूज्ड टू बी इन डिप्रेशन। मैं खुद डिप्रेशन में रहा हुआ हूँ। था कि जो बाहर से इतना हंसता खेलता रोहित मस्ती वाले वीडियोस डालता है, सबको हंसाता है, कि कभी दिन में ऐसा टाइम आता होगा कि हाँ यार आज कुछ करने का मन नहीं, आज चुपचाप बैठे रहो, ना हंसने का मन है ना, मतलब 2-4 दिन में एक बार ऐसा एक लो फील करते हैं ना हर कोई कि हाँ ठीक है आज कुछ नहीं करना आज। तो वो वाला फेज सबकी लाइफ में आता है। हाँ, मतलब मुझे सबकी लाइफ में आता है, सबकी लाइफ में आता है, क्योंकि आप है ना सामने वाले के फेस को देख के आप जज नहीं कर सकते कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। बट बिकॉज बीइंग एन आरजे, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं, लोग मुझसे मिले ना तो उन्हें अच्छा फील होना चाहिए, यू नो, उनके चेहरे पे एक स्माइल आनी चाहिए। व्हाई आई मेक सच वीडियोस, बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर कि जो लोग मुझे देख रहे हैं ना वो खुश रहें, वो मुझे देख के यू नो खुश हो जाएं, चाहे उनका मूड कैसा भी हो। और रेडियो पे भी मैं ये सेम चीज करता हूँ कि आप मुझे सुनोगे ना तो फिर आपको चेहरे पे स्माइल रखनी है कि रोहित बोल रहा है तो आप चलो खुश रहो, मस्त रहो। एंड रही बात डिप्रेशन वाली, ये अच्छी बात है कि लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। आपके पास ऐसे लोग भी होने चाहिए, जैसे तुमने याद हो, तुमने अभी रिसेंट में प्रणव के साथ में, बड्डू के साथ में तुमने अभी इंस्टा लाइव किया था, ठीक है। यू वॉन्ट बिलीव, मैंने प्रणव को कॉल करके ये बोला कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है एंड मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यार, आई एम नॉट एंजॉयिंग माई लाइफ एक्चुअली। एंड ही सेड कि कोई बात नहीं, मैं भी डिप्रेशन में था, तू आजा मेरे पास, अपन बात करते हैं। मैं उसके पास गया। देखो आपके पास हर तरह के दोस्त होने चाहिए। एक वो भी दोस्त होता है आपका जो ये बोलता है अरे क्या नाटक है तेरे, चल बहुत हो गया, चल। हाँ, वो दोस्त भी होने चाहिए। और दूसरा वो दोस्त भी होना चाहिए जो आपको ये कहे कि यार कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं तेरे साथ हूँ, तू मुझसे शेयर कर। रीजन बहुत से थे, बट आई वॉज इन सीरियस डिप्रेशन एक्चुअली। मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा था। और फिर एक दिन, और पता है क्या होता है, वो मोमेंट होता है, वो ब्रेक भी यूं होता है। कोई उसके लिए आपको लंबी लड़ाई करने की, लोग आपको कितना भी समझा ले, ठीक है, लेकिन आप खुद को ही समझ सकते हो। और है ना, आप है ना दुनिया से झूठ बोल सकते हो पर खुद से कभी आप झूठ नहीं बोल सकते। तो एक दिन बैठे बैठे जस्ट यू नो मेरे को फील हुआ कि यार व्हाट आई एम डूइंग विद माय लाइफ। मतलब जब मैं अपने आप को कॉलेज में देखता हूँ कि सब मुझे बोलते थे कि यार रोहित यार तू तो गजब है यार बंदा, यार मतलब हम तेरी तरह रह नहीं पाते यार, तू कितना कूल रहता है, तू कितना खुश रहता है। मैंने कहा यार मैं ये इंसान हूँ, मैं कब से इतना सोचने लग गया। ट्रस्ट में मैंने सोचना कम किया, मैंने काम करना थोड़ा ज्यादा स्टार्ट किया और चीजें नॉर्मल हो गई सच में। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कोई हवन पूजन कराया था या मेरे दोस्त मुझे कंटिन्यूसली समझा रहे थे, पर एक दिन क्या है, मेरा खुद का ही सब्र टूट गया खुद से कि यार मैंने कहा मैं ऐसा नहीं रह सकता यार। मतलब लाइफ में कितना कुछ करना है, मेरे कितने सपने, मेरे को दुनिया घूमनी है, मेरे को गिटार सीखना है, मेरे को बास्केटबॉल खेलना है, मेरे को मेरी वाइफ के साथ में अभी तो क्या हनीमून पे जाना है। शादी तो होता है पहले, आपकी शादी तो कर लो, होने वाली है जल्दी। अब नहीं कहाँ हो जाएगी, मतलब घर वाले देख रहे हैं अभी, देखो। हाँ, तो मतलब बस यही है कि या तो आप इस डायरेक्शन में सोच लो कि मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ के साथ, या तो आप ये सोच लो नेगेटिव उसमें चले जाओ। बट हाँ ठीक है, बट जो लोग ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, मतलब जिनको ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम, उन्हीं को ज्यादा पता होता है। अपन लोग जज नहीं कर सकते उसके साथ क्या बीत रही है, अपन लोग नहीं सोच सकते क्या सुशांत के संग क्या था। सब लोग बोलते हैं व्हाई वाज ही इन डिप्रेशन, सब कुछ था, बट ऐसा कुछ नहीं है। किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो, माइंड में आ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। हाँ, जज नहीं कर सकते हो कि यार वो डिप्रेशन में जा सकता है कि नहीं जा सकता है। वी कांट कमेंट ऑन दैट। तो मतलब बिल्कुल नहीं कर सकते आप। अब एकदम ठीक है, अब मतलब अब तो बहुत एक्टिव है इंस्टाग्राम पे, सब कुछ सही चल रहा है। आगे का क्या प्लान है? हाँ यार, ये तो गॉड का ग्रेस है, भगवान का आशीर्वाद है कि अभी सब सही चल रहा है। एंड आई एम एक्चुअली एंजॉयिंग, अभी काम को भी बहुत एंजॉय कर रहा हूँ मैं। और कुछ चीजें जो मैंने सोच रखी है पाइपलाइन में, अब उनको भी मैं एग्जीक्यूट करूंगा धीरे धीरे। एंड यू नो व्हाट, अच्छा है डिप्रेशन आना चाहिए। बताऊं क्यों? मैं तुम्हें श्रद्धा एक चीज बताता हूँ। लाइफ में अगर आपने लो फील नहीं किया ना, तो आपको पता नहीं होगा कि जो प्लेजर होता है ना, जो हाई मोमेंट होता है, उसको कैसे, उसका एक्साइटमेंट, उसका मजा क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस हम समझ नहीं पाएंगे।
जिस बंदे ने स्ट्रगल किया है ना उस चीज को पाने के लिए, वो वहां तक पहुंचने के बाद उस प्लेजर को वही एंजॉय कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि वो कैसे गिर के पढ़ के लड़ के पहुंचा है। मैं सच बताऊं, लाइफ में मैं अब एक ऐसे मोमेंट पे पहुंच गया हूं कि इतने रिजेक्शन और ये सब चीजें देखने के बाद में मैं रोज खुद को ये समझाता तो क्या हूं, अब मुझे खुद पे यकीन है कि मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। लोग मुझे कहते हैं कि रेडियो नाइस, ये हाँ ठीक है, इट्स गुड कि आई एम डूइंग रेडियो, एक्चुअली लोग मुझे सुनते हैं, मुझे पसंद करते हैं, प्यार देते हैं। पर ये एक पड़ाव है श्रद्धा, मंजिल कहीं और है, अब उसके लिए मेहनत करनी है। एंड ट्रस्ट मी, बाय द टाइम मुझे रियलाइज हो गया कि ये तो शुरुआत है, मिलियन फॉलोवर्स होंगे मेरे और मैं बहुत नेक्स्ट लेवल पे बैठा हूँगा। मतलब ये एक ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहूंगा इसमें, हाँ बोल, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहूंगा मैं कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन एक मोमेंट आता है जब आपको पता चल जाता है कि अब आप इससे नीचे नहीं जाओगे। तो अच्छा हुआ वो लो टाइम मैंने देखा, और अब मैं गिव अप नहीं करूंगा कभी लाइफ में। मैं उस वक्त गिव अप करने वाला था, मेरे दोस्तों ने मुझे बोला कि गिव अप नहीं करना है। इवन मेरे दिमाग में ये तक आया था कि मैं जॉब छोड़ देता हूँ, मैं कुछ और कर लेता हूँ। बट देयर वाज दिस फैमिली आपको सपोर्ट करती है। मेरे पेरेंट्स मुझे समझाए बहुत, मेरे यादों समझाए कि यार तूने एक तो लड़ाई लड़के जो लोग करते नहीं है, तूने वो फील्ड चुनी है सबसे अलग, और अब नाउ यू आर सेइंग कि मैं आई वांट टू लीव माय जॉब। मेरा नेम ले लो, अरे अर्जुन भैया, he is अड्डे वाला अर्जुन is my good friend, he is also an RJ। मतलब इसने भी काफी मेहनत करी है। तो मैं जो कह रहा था ना कि जिन लोगों ने मेहनत से उस मुकाम तक पहुंचे, वो एक्चुअली उस चीज का फील जानते हैं, उन्हें पता होता है कि इसका मजा क्या है। मतलब तुम घर तक पहुंच रहे हो लोगों के, यार लोग मतलब गाड़ी चला रहे हैं, घर पे बैठे हैं, सुबह सुबह रेडियो चल रहा है, मतलब लोग इसको आते हैं। नहीं श्रद्धा अभी इतना भी नहीं पहुंचा हूं मैं, पर ये है कि हाँ ठीक है, शुरुआत हो गई है और अभी बहुत कुछ करना है श्रद्धा, बहुत मेहनत करनी है यार, बहुत मेहनत करनी है, मैं सच बता रहा हूँ। और तुम अगर मुझे पूछ रही हो कि लोग प्यार करते हैं कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, वर्ड्स नहीं होते। दिख रही है लोग कितने ज्यादा अच्छे से रिस्पांस दे रहे हैं, मैं इसीलिए ये बनाता हूँ। एक्चुअली क्या है, मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट में ये बनाओ। ये एक्चुअली क्या है, मैं ना सोशल मीडिया एक्चुअली पहले पसंद नहीं करता था, ठीक है, तो मैं इसलिए बहुत कम सोशल मीडिया पोस्ट करके चला जाता था। बट नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज एक्चुअली आई एम एंजॉयिंग, और क्योंकि मैं कई बार क्या होता है कि मैं बहुत कम यूज करता हूँ तो टाइम पे रिप्लाई भी नहीं कर पाता, तो मैं बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मेरे में बहुत एटीट्यूड है, लेकिन श्रद्धा मुझे बताएगी। श्रद्धा बता, तू मेरे साथ कॉलेज में रही हुई है, क्या मेरे में एटीट्यूड है? कहीं भी नहीं जानता रोहित का एटीट्यूड क्या होता है, ये जैसा है वैसा ही है, इतना ऐसा कुछ इतना सोचने लग गया रोहित तो फिर तो पता नहीं क्या हो जाएगा, फिर तो क्या ही हो जाएगा। सही है। नहीं, लेकिन सबसे अच्छी बात ये लगी जो पूरे अपने लाइफ में अभी तक तुमने बोली, ट्रस्ट द प्रोसेस। मतलब हम लोग डाउट करते हैं कि अभी हो रहा है वो सही है क्या, आगे क्या होगा, मतलब, लेकिन हाँ जो हो रहा है उस पर ट्रस्ट करो, और आगे क्या करना है उसके बारे में थोड़ा सा, मतलब एक पाइपलाइन में जो तुमने अपने प्रोजेक्ट रखे हुए हैं, पता होना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो मुझे गिटार का बिल्कुल नेक्स्ट वाला तो पता होना चाहिए, लेकिन आगे का मत सोचो। आगे का मत क्या कहा सॉरी आपने? गिटार से कौन सा सॉन्ग सुनने को मिलेगा हमें? 2-3 गाने आते हैं तो कोई भी एक गाने की 2 लाइन। नहीं, मैं ना वो जो है ना अपन जिसको देख के अपने इंजीनियरिंग करी है, 3 इडियट्स। हाँ, सारी उम्र हम बोला। हाँ, तो वो थोड़ा सा मैं बजाऊंगा, पर थोड़ा सा प्ले करूंगा, ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा चलेगा। बाकी देखो बताऊं, मैं कॉलेज में एक चीज अच्छी हुई कि अपनी लाइब्रेरी में ना नॉवेल्स थे बहुत सारे। तो जब मैं गया ना कॉलेज में जब एंटर किया, तो मैं देखा कि यार कितने कूल लोग हैं। यहाँ तो दूसरी किताबें मिलती है। तो उससे क्या हुआ श्रद्धा, एक चीज अच्छी हुई कि अपने को दूसरी बुक्स पढ़ने को मिली। मैंने रशियन राइटर्स पढ़े, आई थिंक वो उन चीजों ने भी मेरा थोड़ा सा ना मेरी नॉलेज को। और मैं जब हॉस्टल में रहा ना, तो तुझे पता ही हॉस्टल में रात भर तो अपन जगते थे, ठीक है, और हॉस्टल की डिबेट्स, उनकी बातें, किसी टॉपिक पर उनके डिस्कशंस, वो बहुत अल्टीमेट। आपके आईफोन के बारे में बताओ। ये लोग मुझे क्यों मजबूर करते हैं शो ऑफ करने के लिए? अर्जुन जी क्या चाहते हैं? वेल, और तुझे पता है श्रद्धा, मैं शो ऑफ नहीं करता, तुझे पता है। खैर, एक सेकेंड ना, मैं इसको थोड़ा हल्का सा नीचे ले रहा हूँ।
हाँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गिटार में बगल में गिटार लेके बैठा है, तो मैंने कहा यार मैं पूछने वाली थी कि रोहित आज हमें गिटार से कुछ सुना था, लेकिन मेरे को लगा पता नहीं यार, लेकिन तूने बगल में दिखा दिया तो मैंने हाँ, ठीक है यार, मतलब अभी ऑलराइट, ये दिखाई दे रहा हूँ मैं? हाँ हाँ हाँ, अब ठीक है, फुटबॉल सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ। तो एक मिनट रुको, मैं पहले थोड़ा सा देख, पहले तो ये हाँ, DDLJ का है क्या? नेटवर्क चला गया रोहित, आ गया वापस आ गया। हाँ, सॉरी, अब वापस आ गया मैं। हाँ ऑलराइट, तो ये एक हल्का सा बजा रहा हूँ, ठीक है? हम्म। सारी मर मर के जीने पल तो जीने दो ना 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 अभी आई एम लर्निंग, अभी मेरे को इसको बजाते हुए हफ्ता भर ही हुआ है। लेकिन पता है अगर नहीं आता हो तब भी बजाने को हाँ करा, उसके लिए भी हिम्मत चाहिए होती है, ऐसी बात हाँ। नहीं है। सीख रहा है, लेकिन ठीक है, नहीं आते हुए भी बजाना इज लाइक करेज चाहिए होता है उसके लिए। तो हाँ, ये सुनाई दे रहा था कि तुमको सुनाई दे रहा था? हाँ हाँ, सुनाई दे। अभी क्या हुआ कि मैं ना रोज एक वीडियो है, मैंने फाइंड आउट किया है, मुझे लगता है कि वो इजीएस्ट ट्यूटोरियल है इस गाने का, तो मैं रोज इसको चला के ऐसे ही बैठता हूँ, जैसे अभी तुमसे बात कर रहा हूँ ना, ऐसे वीडियो चला लेता हूँ और उसके बाद में आई विल ट्राई टू प्ले। हालांकि बहुत मुश्किल होता है मेरे को, 2-3 दिन तो मेरे को ये समझ में लग गया कि ये उंगली कहाँ रखता है ये। पर वही है कि आप यार, आप मेहनत करते हो, मेहनत से आप सीखोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यू नो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आज बात करके, मतलब ऐसा लग रहा था कि तूने बोला था ना कि यार कुछ तैयारी नहीं, बस सीधे लाइव करेंगे, मेरे को लगा हाँ ये टाइम पे आ जाए, बस कर ले बस एक बार, फिर उसके बाद हो जाएगी बात। मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी लाइव को प्रिपेयर करने के लिए, रोज का काम हमारा। लेकिन हाँ, इंस्टाग्राम पे लाइव अब शायद इतना नहीं, पहले एक बार आया हूँ, हाँ आज एक और मिलने वाला था, उसका वो नहीं। सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या कहा आपने? नेक्स्ट लाइव कब होने वाला है तुम्हारा? नेक्स्ट लाइव एक विशाल एंकर है, उनके साथ होगा नेक्स्ट संडे को, प्रोबेबली नेक्स्ट संडे को। एंड श्रद्धा, थैंक यू सो मच मुझसे बात करने के लिए, कॉलेज में तो करती नहीं थी। थैंक यू। मुझे अच्छा लगा, जितनी भी CS EC की लड़कियां हैं सब चिढ़ती थी मुझसे, सब चिढ़ती थी मुझसे। मैं तो नहीं चिढ़ती थी, अपनी तो बात होती थी नॉर्मल एकदम। हाँ, पर मैं क्या एक्चुअली क्या, मेरी क्लास में सारे लड़के थे ना, फर्स्ट ईयर तो अपन कॉमन बैठे, तो लड़के थे, तो फिर उस तरह के माहौल की वजह से ना, कई लड़कियां एक्चुअली जो मेरी दोस्त थी ना पहले फर्स्ट ईयर में, उन्होंने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया कि यार ये तो 60 लड़कों के साथ घूमता है, ये हॉस्टल वाले, ये मैकेनिकल वाले। अब वही सब। पर श्रद्धा एक चीज, हाँ अब यार मैं तुझे बताता हूँ एक चीज, लाइफ का सबसे बड़ा नशा क्या है? लाइफ का नशा करना है ना, तो लाइफ का सबसे बड़ा नशा होता है कि दूसरों को गलत साबित करना। ट्रस्ट मी, जो लोग आपके एबिलिटी पे डाउट करते हैं ना, आप उन्हें गलत साबित करो, वो जो प्लेजर है, वो जो मजा है ना, वो किसी दूसरी चीज में नहीं है। और एक बार यहाँ स्वाद लग गया ना यहाँ पे, बस उसके बाद तो फिर आप रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक करते हो।
सो कितने कितने लोगों ने बाद में मुझे कहा कि यार रोहित अच्छा तुम ये बन गए, आई एम प्राउड ऑफ यू। और कई बार लोग ये कहते हैं ना यार मुझे हमेशा से यकीन था, तो मैं हाँ, मुंह पे तो कह देता हूँ बेटा यकीन तो किसी को नहीं था। ये तो लोग झूठ ये जरूर था कि यार ये क्या करेगा लाइफ में। 2-3 बातें तूने हाँ। काफी अच्छी बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब ट्रस्ट द प्रोसेस, और ये वाली कि हाँ दूसरों को जो आप पे डाउट करते हैं उनको आप सही साबित मत होने दो। हाँ, उनको गलत साबित करो। और ये जो नशा है ना, एक बार अगर आपने आपने करने लग गए ना आप, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, फिर आपको कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। एंड श्रद्धा, आई एम हैविंग सम नेटवर्क प्रॉब्लम। हेलो हाँ हाँ ठीक है, मतलब हो गया वैसे लाइफ। श्रद्धा, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है। अपन एंड करते हैं अभी। आ रही है ना? हाँ आ रही है। हाँ ठीक है। तो श्रद्धा, सबसे पहले एक चीज बोलूंगा मैं, थैंक यू सो मच, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर। श्रद्धा, मैं बाय द वे बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर होने के साथ साथ में शी डिड लॉ डिग्री की ना तुमने? तुम साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी में तुमने साइबर लॉ किया है। नाइस नाइस। सारे कॉलेज वाले यार कहाँ कहाँ पहुंच गए, कोई आयरलैंड है, कोई यूएसए, कोई कहाँ है। मैंने कहा यार ठीक है, सब एक बातें अपने टाइम पे। एक रीयूनियन करते हैं यार कॉलेज का, गेट टुगेदर कोई करो यार, कुछ प्लान करो यार, है ना? जयपुर में ही करेंगे, आंटी सबको वापस। हाँ हाँ जरूर करेंगे। ठीक है एंड श्रद्धा, ये जो तुम्हें बोलो। हेलो, हाँ मैं ये बोल रहा था कि ये जो तुम इनिशिएटिव लेकर आई हो ना, यू आर ब्यूटीफुल। और ये जो तुम कर रही हो, कि ये तुम्हारा जो पैशन है, इसे प्लीज कंटिन्यू रखना। तुम नहीं जानती, अगर तुम्हारी वजह से अगर एक इंसान की लाइफ में भी चेंज आता है ना, तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस इनिशिएटिव, यू आर ब्यूटीफुल। एंड श्रद्धा, यू आर ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय बाय, टेक केयर श्रद्धा, बाय बाय। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। बाय। बाय।